इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं योस्ट के लोकल एसईओ प्लगइन की, जो आपकी लोकल बिजनेस लिस्टिंग को गूगल के सर्च रिजल्ट में लिस्ट कराने में मदद कर सकता है। तो क्या है ये लोकल एसईओ प्लगइन और कैसे ये आपके लोकल बिजनेस को गूगल में लिस्ट करने में मदद कर सकता है, जानेंगे ये सब इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। और अगर आप वर्डप्रेस से जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस आप तक पहुंच सके बिना किसी रुकावट के। तो अगर आपका एक लोकल बिजनेस है और आप चाहते हैं कि लोग जब आपकी सर्विसेज को गूगल में सर्च करें तो आपका बिजनेस भी वहां पे लिस्ट हो, तो उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होगा गूगल लोकल बिजनेस लिस्टिंग्स के लिए। और यहाँ काम आता है योस्ट का लोकल एसईओ प्लगइन। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कैसे काम करता है गूगल का लोकल सर्च रिजल्ट, और उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे योस्ट का लोकल एसईओ प्लगइन आपकी मदद कर सकता है आपके लोकल बिजनेस या लोकल सर्विस वेबसाइट को गूगल की लोकल बिजनेस सर्च रिजल्ट्स में ऐड कराने में। तो चलिए देखते हैं। तो जब भी हम गूगल में कोई लोकल सर्विस सर्च करते हैं, जैसे कि कोई वेडिंग प्लानर, तो गूगल आपको सर्च रिजल्ट में गूगल का मैप दिखाता है, जिसके नीचे आपको कुछ लोकल बिजनेस लिस्टिंग्स दिखती हैं। तो जब भी आप कोई लोकल सर्विस सर्च करते हैं तो गूगल की प्रायोरिटी पहले यही होती है कि वो लोकल बिजनेस को ऊपर रिजल्ट में दिखाए, और उसके बाद नॉर्मल वेबसाइट के यूआरएल्स दिखते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट लोकल बिजनेस लिस्टिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड है तो आपके ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि जब भी कोई लोकल सर्विस सर्च करेगा तो आपका बिजनेस गूगल सर्च रिजल्ट्स में ऊपर आएगा। उसके अलावा अगर कोई आपके बिजनेस को ऑलरेडी जानता है और वो आपके बिजनेस नाम को गूगल में सर्च करता है, उस केस में भी गूगल ये चेक करता है कि अगर ये एक लोकल बिजनेस है तो उस समय पर भी ये आपका एक गूगल मैप उस लोकल बिजनेस का नाम और उस लोकल बिजनेस की सारी डिटेल एक स्निपेट में दिखाता है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपकी वेबसाइट लोकल बिजनेस लिस्टिंग के लिए ऑप्टिमाइज होगी। और यहाँ काम आता है योस्ट का लोकल एसईओ प्लगइन। तो आइए वर्डप्रेस के बैकएंड में चलते हैं और देखते हैं कि ये प्लगइन कैसे काम करता है। तो योस्ट का लोकल एसईओ प्लगइन एक प्रीमियम पेड प्लगइन है। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उसको परचेज करने के बाद आपको योस्ट की तरफ से एक जिप फाइल मिलेगी उस प्लगइन की, जिसको हमें अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए हम जाएंगे प्लगइन्स के ऐड न्यू सेक्शन में। उसके बाद हम जाएंगे अपलोड प्लगइन। अब क्योंकि हमारे पास उस प्लगइन की एक जिप फाइल है तो हम यहाँ से उस फाइल को करेंगे सिलेक्ट, और उसके बाद हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल नाउ पर। और इंस्टॉल करने के बाद अब हमें क्लिक करना होगा एक्टिवेट प्लगइन पर। और उसके बाद जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास योस्ट एसईओ इंस्टॉल्ड है, और उसी के साथ हमारे पास एक नया प्लगइन इंस्टॉल हो गया है जो कि है योस्ट एसईओ लोकल। और अब चलते हैं इसकी सेटिंग्स के लिए। तो उसके लिए हमें जाना होगा अपने इस एसईओ ऑप्शन पर, और यहाँ हमें देखने को मिल रहा है एक नया ऑप्शन जो कि है लोकल एसईओ। तो यहाँ हमें योस्ट लोकल एसईओ के कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है जहां हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या हमारा बिजनेस मल्टीपल लोकेशंस पर है। तो अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे यस, तो आपकी अलग अलग बिजनेस लोकेशंस के लिए ये सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी। बट अभी के लिए हम इसको करते हैं नो, ताकि हम एक सिंगल बिजनेस लोकेशन के लिए चेक कर पाएं कि ऑप्शन क्या है। तो उसके बाद हम चलते हैं नीचे। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि आप अपने करंट कंपनी का नाम और उसका लोगो चेंज कर सकते हैं जनरल सेटिंग से। तो आइए इसको चेक करते हैं। और यहाँ जाने के बाद जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें देखने को मिलता है ऑर्गेनाइजेशन का नाम और ऑर्गेनाइजेशन का लोगो, जो कि हमने ऐड कर दिया था जब हम योस्ट प्लगइन को इंस्टॉल और सेटअप कर रहे थे। तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम वापस चलते हैं लोकल एसईओ में, और मल्टीपल लोकेशंस को नो सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ सिलेक्ट करना होगा अपना बिजनेस टाइप। तो आपका जो भी लोकल बिजनेस है उस हिसाब से आप यहाँ ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी ऑप्शन ऐसा फिट नहीं दिखता है अपने बिजनेस के लिए तो आप यहाँ पे सिंपल लोकल बिजनेस सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बाकी सारी डिटेल्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आपको अपने बिजनेस की अलग अलग डिटेल्स यहाँ पे डालनी है।
और उसके बाद बस सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है ओपनिंग आवर्स का, तो यहाँ हम अपने बिजनेस की ओपनिंग आवर्स और उसके नीचे हम अपने बिजनेस के ओपनिंग और क्लोजिंग टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो अगर आपका बिजनेस में ओपनिंग आवर्स नहीं है तो आप उसको हाइड कर सकते हैं। ये काम कर सकता है उन बिजनेसेस के लिए जैसे कि ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो कि अपनी एक लोकल बिजनेस लिस्टिंग रजिस्टर कराना चाहते हैं बट ये नहीं दिखाना चाहते कि वर्किंग आवर्स क्या हैं। तो उसके लिए आप ये ऑप्शन को कर सकते हैं यस। अभी हम इसको करेंगे नो, ताकि हम यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स को देख पाएं। और उसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है जो कि है ओपन 24 आवर्स। ये ऑप्शन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका कोई ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस है तो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है टाइम जोन सिलेक्ट करने का और हम करते हैं इन चेंजेस को सेव। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है मैप सेटिंग्स का जो कि डिपेंड है हमारे एपीआई कीज पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे के कुछ अपडेट्स में योस्ट कुछ ऐसा लेके आए कि एपीआई की मैन्युअली जनरेट करके यहाँ पेस्ट ना करनी पड़े, क्योंकि ये प्लगइन जिन लोगों के लिए बना है वो एक लोकल बिजनेस वाले हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इतना टेक्निकली एडवांस हो जो एपीआई की जनरेट कर पाए गूगल मैप्स के बैकएंड में जाके और यहाँ उसको पेस्ट कर पाए। को अभी हम यहाँ ऐसे ही छोड़ देंगे। कैसे आप ये एपीआई की जनरेट कर सकते हैं इसकी बात हम करेंगे किसी और वीडियो में। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है एडवांस सेटिंग्स का जो कि आप तभी देख पाएंगे जब आप अपनी बिजनेस इन्फो, अगर आपके बिजनेस की मल्टीपल लोकेशन ऑन है तो जो कि हम अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो ये बेसिक सेटिंग्स को चूज करने के बाद जब हम सेव चेंजेस पर क्लिक करते हैं तो हमारी वेबसाइट गूगल के लोकल बिजनेस लिस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है। तो आइए अब देखते हैं कि अगर आपका बिजनेस एक से ज्यादा लोकेशन पे है तो उस केस में आपको क्या सेटिंग्स करनी है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे यस। उसके बाद यहाँ ऑप्शन है ऑल लोकेशंस आर पार्ट ऑफ सेम बिजनेस, तो उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे यस। और उसके बाद जब हम सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक लोकेशंस नाम का कस्टम पोस्ट टाइप बन गया है, जिसमें कि आप एक ऐड न्यू लोकेशन जब करेंगे तो यहाँ से आप एक नई लोकेशन अपने लोकल बिजनेस के लिए ऐड कर पाएंगे। तो जब हम ये एक लोकेशन ऐड करते हैं तो ये उस लोकेशन के लिए एक तरह से एक लैंडिंग पेज की तरह काम करता है। तो इसका इंटरफेस भी ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा हम कोई पेज या कोई ब्लॉग पोस्ट एडिट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी लोकेशन का आएगा टाइटल कि आप उस लोकेशन को कोई नाम दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसका एक लैंडिंग पेज आसानी से यहाँ वर्डप्रेस एडिटर को यूज करके बना सकते हैं। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ योस्ट लोकल एसईओ का एक नया ऑप्शन ऐड हो गया है और इसकी सेटिंग्स बिल्कुल वही हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी हैं। तो ये सारी सेटिंग्स बड़ी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आपको सिर्फ अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ ऐड करनी है और आपका ये लोकेशन गूगल के लोकल बिजनेस लिस्टिंग के लिए ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने लोकल बिजनेस की मल्टीपल लोकेशंस यहाँ से बना सकते हैं और ये गूगल के लोकल सर्च रिजल्ट में भी लिस्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ अब हम अगर जाते हैं एडवांस सेटिंग्स में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अब ऑप्शंस दिखने लगे हैं। तो सबसे पहला है परमानेंट लिंक्स का कि आपकी जो लोकेशन है उसका आप बेस क्या रखना चाहते हैं। तो आप चाहें तो उसको लोकेशंस कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको स्टोर्स कर सकते हैं या आप चाहें तो उसको ब्रांचेस भी डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद सेम तरीके से आप लोकेशंस की कैटेगरी यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। जब भी आप कोई लोकेशन ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन है लोकेशन कैटेगरीज को भी ऐड करने का। तो यहाँ पे ये उनसे पूछेगा कि लोकेशन की बेस कैटेगरीज क्या होंगी, तो यहाँ आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और उसके बाद ऑप्शन आता है एडमिन लेवल का, जो यहाँ पे टेक्स्ट हम देख रहे हैं हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम एज इट इज यहीं छोड़ देंगे। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है एनहांस सर्च का। तो अगर आपकी बिजनेस वेबसाइट में जो कि ऑप्टिमाइज हम कर रहे हैं गूगल लोकल लिस्टिंग के लिए, अगर उस वेबसाइट पे सर्च का ऑप्शन है तो कोई भी आपका विजिटर उस सर्च ऑप्शन को यूज करके डिफरेंट बिजनेस लोकेशंस को सर्च कर सकता है। तो ये उन लोगों के लिए बेहद कारगर है जो अपने डिफरेंट बिजनेस लोकेशंस को प्रमोट करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो अगर आप उसको हाइड करना चाहते हैं तो भी वो आप आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे सेव चेंजेस पर क्लिक। तो अगर हम अपना मल्टीपल लोकेशन ऑन रखते हैं या यस करते हैं तो हमको एडवांस सेटिंग्स का ये ऑप्शन मिलता है, अदरवाइज इस ऑप्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
तो फिलहाल के केस में हम यहाँ पे कर देंगे मल्टीपल लोकेशंस को ऑफ। तो और ये सेटिंग्स करने के बाद आपकी वेबसाइट गूगल के लोकल बिजनेस रिजल्ट्स में दिखना शुरू हो जाएगी। और जब आप अपने इस लोकल बिजनेस वेबसाइट को बना रहे हैं तो उसके लिए भी ये प्लगइन आपको कुछ विजेट्स प्रोवाइड करता है। तो अगर हम यहाँ अपीयरेंस और विजेट्स में जाके देखें तो हमारे पास यहाँ नीचे ऑप्शन मिलता है शो एड्रेस, शो ओपन एंड क्लोज टाइम, और हम यहाँ अपना मैप शो कर सकते हैं और ओपनिंग और क्लोजिंग आवर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो भी थीम आप यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इन विजेट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी लोकल बिजनेस वेबसाइट को और यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं। तो इस तरह से आप योस्ट के लोकल एसईओ प्लगइन को यूज करके अपने लोकल बिजनेस वेबसाइट को गूगल की लोकल बिजनेस सर्च रिजल्ट्स में लिस्ट करा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और यूट्यूब एल्गोरिथम की मदद कीजिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप योस्ट एसईओ प्लगइन के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी ये कंप्लीट प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। और अगर आप वर्डप्रेस के बारे में और सीखना और जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।